नमस्कार। कभी सोचा है कि इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर है कहाँ? तो आज चलिए एक जबरदस्त सफर पे निकलते हैं, अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर सीधा भारत की धड़कती हुई नदियों तक। आइए भूगोल को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। हमारा ये सफर हमें ब्रह्मांड से लेकर चलेगा। शुरुआत करेंगे सौर मंडल में अपनी जगह से, फिर जूम इन करेंगे अपने खूबसूरत नीले ग्रह पृथ्वी पर। इसके बाद हम दुनिया के कुछ सबसे हैरत अंगेज ज्योग्राफिकल वंडर्स देखेंगे, फिर भारत के विशाल लैंडस्केप में उतरेंगे और आखिर में समझेंगे यहाँ के मौसम और जीवन देने वाली नदियों को। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे कॉस्मिक एड्रेस से, यानी हमारे सौर मंडल से, यानी हमारा अपना गैलेक्टिक पड़ोस। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सूरज के सबसे करीब वाला प्लैनेट कौन सा है? जरा सोचिए तो। हाँ, तो अगर इसका जवाब बुध यानी मर्क्यूरी है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये सिर्फ सूरज के सबसे पास ही नहीं है, बल्कि हमारे सौर मंडल का सबसे तेज प्लैनेट भी है। सोचिए, सिर्फ 88 अर्थ डेज में सूरज का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। तो सौर मंडल के इस बड़े से व्यू से अब जरा जूम इन करते हैं और अपना सारा ध्यान लगाते हैं हमारे अपने घर यानी नीले ग्रह पृथ्वी पर। इसे अक्सर ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहा जाता है और अंतरिक्ष से देखने पर यह सच में ऐसा ही लगता है। पर इसकी कुछ खास बातें क्या हैं? हम सब बचपन से पृथ्वी को एक परफेक्ट गोले के तौर पर देखते आए हैं, एक बॉल की तरह। लेकिन क्या यह सच है? पृथ्वी का असली आकार कैसा है? सच तो यह है कि पृथ्वी एक परफेक्ट गोला है ही नहीं। इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म है जियोइड। ये शब्द इसके थोड़े अजीब और अनियमित आकार को बताता है। असल में अपनी धुरी पर घूमने की वजह से ये ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई है। और पता है, यही घूमना जो पृथ्वी को उसका जियोइड शेप देता है, हमारे दिन और रात के साइकिल को भी बनाता है, जो हर 24 घंटे में पूरा होता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं और मौसम की सारी हलचल, बारिश, बादल, हवा, ये सब हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी शोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, में होता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ये परत कितनी जरूरी है ना? तो अब जब हमने अपनी प्लैनेट की बेसिक बातें समझ ली हैं, तो चलिए दुनिया भर के कुछ सबसे कमाल के ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड्स पर एक तेज नजर डालते हैं। ये आंकड़े हमारे ग्रह के विशाल पैमाने को दिखाते हैं। माउंट एवरेस्ट की आसमान छूती ऊंचाइयों से लेकर प्रशांत महासागर की गहरी खाइयों तक, और सहारा के सूखे रेगिस्तान से लेकर अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया तक, हमारी पृथ्वी सच में एक्सट्रीम्स का प्लैनेट है। कितना अद्भुत है यह सब। अब दुनिया के इन अजूबों से अपने सफर को एक देश पर फोकस करते हैं, भारत, जो अपनी कमाल की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। भारत के स्केल को समझने के लिए बस इस एक तुलना को देखिए। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। दोनों के साइज में जमीन आसमान का फर्क है। और जब बात आती है आबादी की, तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सच तो ये है कि अगर ये एक अलग देश होता तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक होता। ये नंबर 8, ये बहुत खास है। कर्क रेखा भारत के ठीक 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये लाइन देश को मोटे तौर पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में बांटती है। इसका सीधा असर यहाँ के मौसम और खेतीबाड़ी पर पड़ता है। चलिए अब उन सिस्टम्स को समझते हैं जो भारत में जिंदगी को चलाते हैं, यहाँ का मौसम और यहाँ की नदियाँ। देश की ज्योग्राफी को समझने के लिए ये सवाल बहुत जरूरी है। आखिर भारत की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? जवाब है गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी। लेकिन ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए एक कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफलाइन है, जो महान हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भारत की जलवायु और खेती का बहुत बड़ा हिस्सा मॉनसून पर टिका है। ये जीवन देने वाली बारिश लाने वाली हवाएं हर साल भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं। और इन्हीं मानसूनी हवाओं का नतीजा है कि मेघालय का मौसिनराम न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नमी वाली जगहों में से एक बन जाता है। और जब हम भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि भारत में भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है? जी हां, ये अंडमान के बैरन आइलैंड पर है। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर की ताकत का एक जबरदस्त नमूना है, जहां पिघली हुई चट्टानें सतह पर फूट पड़ती हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है
कि पृथ्वी की सतह के नीचे और कौन-कौन से रहस्य और चमत्कार छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।